नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवा सामर्थ्य विद सनातन पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गरीब का किसान की कहानी सुनाऊंगा जो आपके हृदय और मर्म को एकदम स्पर्श कर देगी। तो आइए हम लोग कहानी आरंभ करते हैं। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता था, मगर पगार के नाम पर कौड़ी भर भी नहीं देता था। ऐसे में मजदूर जो किसान थे वो मजबूरी में किसानी करने के लिए तत्पर रहते थे। तो मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बहुत और बड़ा मेहनती व्यक्ति था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले जमीन अधिक थी। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते थे कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतना फसल उगा लेता है। वह इसके बारे में बराबर सोचा करते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई के सिवा कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे। इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। गांव का जमींदार बहुत ही कंजूस था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो यह पैसा तो लौटा नहीं पाएगा, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। रामू मेहनती तो था ही, पर उसके पास मजबूरी थी। कम पैसों में दोगुनी मेहनत करवाऊंगा, ऐसा वह जमींदार सोचने लगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँगा। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। रामू बोला, पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 रुपये पाते हैं। तो जमींदार बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। रामू मजबूरी में क्या करता, हामी भर कर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह इतना था कि वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों न इसे काम से निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के जो पैसे इसे देने होंगे वह बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण वह कैसे करेगा, यह सोचने लगा। लेकिन जमींदार के सामने वह उसको कुछ नहीं कर सकता था। वह गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन जमींदार ने तो उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि वह उसे काम पर वापस रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब वह जमींदार जागा तो उसने अपने घर के बाहर
निकला तो देखा रामू बैठा हुआ था। तो उसने रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा तो उसने रामू से पूछा कि क्या हुआ रामू, क्यों आया है। रामू जमींदार के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा तथा गिड़गिड़ाते हुए बोला कि मालिक मुझ पर दया कर दीजिए, मुझे काम पर वापस रख लीजिए, मेरा परिवार काम न करने के कारण भूखों मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। वह रोज जमींदार के घर के सामने सुबह बैठ जाता, जमींदार उसे खरी खोटी कहकर सुना देता। अब क्या हुआ कि रामू जब घर के सामने ऐसे जाकर बैठने लगा और जमींदार उसे भगाने लगा तो यह बात पूरे गांव में चर्चा का विषय होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू हो सकता है हमारे घर के सामने आना बंद कर दे। अगले दिन जमींदार अपने पूरे परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के पास चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वो अपने घर वापस लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो उससे पीछा तो छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसकी चिंता का विषय बन गया यह। तो उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा कि क्या हुआ उसे। तो एक जमींदार ने कहा, मालिक आज जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुस आए, लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह न करते हुए उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच बहुत हाथापाई हुई और इस हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। यह जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चरपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। यह देखकर जमींदार का दिल जो है वह पसीज गया। उसने रामू से अपने किए हुए पर माफ़ी मांगी, उसका अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।